हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल कुकिंग में डीजी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में रेसिपी लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, सर्दियों में खासकर बनाए जाते हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू है। आप इसे पूरे सर्दियों में बनाकर खाइए तो आपकी बिल्कुल कैल्शियम आयरन सबकी कमी पूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए। तो ये हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। हमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, आप पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना हो तो आप ले लीजिए। बढ़िया इन्हें अच्छे से साफ़ कर लीजिए, कोई भी कचरा वगैरह ना हो। तो ये सारे मैंने मखाने, खारी, काजू, बादाम, अंजीर, नारियल, गोंद, वाटरमेलन सीड्स भी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। किशमिश भी है, पिस्ता भी है। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं बढ़िया, और इन्हें अच्छे से खोल कर साफ़ कर लिए हैं, कोई कचरा ना हो बिल्कुल भी। तो ये देखिए खारीक है, ये इस प्रकार से ड्राई खारीक आती थी। इसके बीज हमने निकाल लिए हैं और इस प्रकार से इसे बीज अलग कर लिए हैं। तो हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही सरल है। तो चलिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी, इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच। हम सारी चीज़ों को अच्छे से घी में सिकाई करेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से खारीक को सेक लिया। अब इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लेते हैं। घी में हमने सिकाई करके इसके अच्छे से मॉइस्चर ख़त्म कर दिया है। तो चलिए मिक्सर में हमने पीस के रेडी कर लिए हैं। और देखिए कितने अच्छे से फाइन हो गई है ये। बस इतना ही हमें दरदराट पीसना है इसे, इस प्रकार से। तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसी प्रकार से हम घी में सेकेंगे। तो चलिए मखाने भी सेक लेते हैं थोड़ा सा घी डाल के। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी सारी चीज़ों के मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाते हैं और सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो चलिए मखाने भी सीख गए हैं, ठंडे हो गए हैं, तो इसे भी पीस लेती हूँ मिक्सर जार में। मैं बढ़िया ग्राइंड कर लेते हैं, ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो ये देखिए मखाने भी अच्छे पाउडर फॉर्म में हो गए हैं। कैल्शियम आयरन से भरपूर होते हैं, ये पौष्टिक लड्डू हैं। और ये नारियल है, हमने इसे पतला पतला अच्छे से कट कर लिया है। इसे भी घी में सेक लेंगे बढ़िया हम, और इसे भी हम पीस लेंगे। तो देखिए नारियल को भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो मैंने सारी चीज़ एक एक पाव ली है दोस्तों। और ये अंजीर को भी हमने बारीक बारीक काट के अच्छे से घी में सेकेंगे। इसे भी हम, इसको हमने चाकू की सहायता से बारीक बारीक कट कर लिए हैं। तो ये नारियल, खारीक और ये जो मखाने सारे सेक के बारीक हमने पीस के रख लिए हैं बड़े बर्तन में। देखिए तो चलिए हमने अंजीर को भी अच्छे से घी में सिकाई कर लेते हैं। इससे हमारी चीज़ों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ख़राब होने के चांस नहीं होते हैं। आप बना लीजिए, 2 महीने तक ये लड्डू खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही टेस्टी बनते। तो हमने अंजीर की भी सिकाई कर ली है और इसे भी बड़े बर्तन में डाल दिए हैं। इस प्रकार से हम सारे ड्राई फ्रूट सेक के डालते जाएंगे एक बर्तन में। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल दिया है। तो ये हमने किशमिश ली है, मैंने सारी चीज़ें एक एक पाव ली है दोस्तों। तो अच्छे काफ़ी सारे लड्डू बन जाएंगे। तो चलिए हमने किशमिश को भी अच्छे से घी में सेक लिया, अच्छे से फूल गई हैं ये। इन्हें घी में फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो चलिए इसे भी हम डाल देते हैं। अब हमने ये चिरौंजी दाना ले लिए हैं, इसको भी थोड़े से घी डाल के अच्छे से सिकाई कर लेंगे धीमी गैस पर। इससे क्या होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सब चीज़ों की सिकाई हो जाती है और सेल्फ लाइफ तो बढ़ ही जाती है और खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम काजू को भी घी में सेक रहे हैं। तो ये बढ़िया काजू भी अच्छे सिक गए हैं। धीमी गैस पर हमने अच्छी सिकाई करी है, कम से कम 10-15 मिनट हमने धीमी गैस पर इसकी सिकाई करी है। तो चलिए इसे भी प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। तो बढ़िया काजू ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम पीस लेंगे मिक्सर जार की सहायता से, थोड़ा दरदरा पीसेंगे। तो चलिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। बादाम को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो
चलिए हमने बादाम भी डाल दिए हैं। इसे भी हम धीमी गैस पर 10 मिनट तक अच्छे से सिकाई करेंगे घी में। तो बहुत ही बढ़िया कुरकुरे ड्राई फ्रूट्स लगते हैं हमारे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और स्वाद तो बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए काजू ठंडे हो गए, इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। हमें दरदरा ग्राइंड करना है, एकदम बारीक फाइन नहीं करना है। ऑफ ऑन करते हुए चलाएंगे तो बहुत अच्छे से हमारे काजू पिस जाएंगे। ये देखिए काजू भी पिस गए, इसे भी मैंने डाल दिया है बड़े बर्तन में। तो सारी चीज़ों को हम एक बड़े बर्तन में डालते जा रहे हैं। चलिए बादाम भी हमारे सिक गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। बहुत ही सरल है इसे बनाना दोस्तों, बिल्कुल भी कठिन नहीं। एक बार बना लीजिए और 2 महीने तक खाइए लड्डू आप। तो चलिए हमारे बादाम भी सिक के तैयार हो गए हैं। बढ़िया ठंडे होंगे तो इन्हें भी पीस लेंगे, हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा मोटा मोटा करेंगे, एकदम फाइन नहीं करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा ऑयल और घी और डालेंगे कढ़ाई में। और ये पिस्ता है मेरे पास, पिस्ता भी हम डाल देंगे। तो चलिए पिस्ता भी हमारे सिक्के तैयार हो गए हैं। तो चलिए इन्हें अब हम ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारे पास तरबूज की बीज ही हैं, वाटरमेलन सीड्स बोलते हैं इसे, मगज के बीज। तो इसे भी रोस्ट करेंगे अच्छे से घी में। तो ये बढ़िया अच्छे से सीख जाएगी धीमी गैस पर और फूल जाएंगे अच्छे से। आप खसखस भी डाल दीजिए दोस्तों। मैंने खसखस नहीं ली है, मैंने ये मगज के बीज लिए हैं। ये किराना शॉप पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं ये बीज। इन्हें भी निकाल लेते हैं। हमें सब काम धीमी गैस पे ही करना है अच्छे से, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे सीख गए, एकदम फूल गई हैं दाने अच्छे बारीक बारीक। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल देंगे कढ़ाई में। हमें गोंद को तलना है। हम ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू बना रहे हैं। तो बढ़िया घी गरम हो गया है। और ये देखिए हमने बादाम को भी पीस लिए हैं, पिस्ता को भी पीस लिए हैं, बढ़िया ग्राइंड कर लिए हैं मोटा मोटा, ऑन ऑफ करते हुए। तो सारी चीज़ें अच्छे से हमने सेक कर पीस के एक बड़े बर्तन में रख लिए हैं दोस्तों, बढ़िया। तो चलिए घी गरम हो गया, तो इसमें हम गोंद को डालते हैं तलने के लिए। अच्छा सूखा हुआ साफ़ गोंद होना चाहिए आपका। तो बढ़िया इसे हम तल लेते हैं। ये एकदम तल के फूल जाएगा और गोंद का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है लड्डू में। तो ये बढ़िया गोंद भी हमारा फूल के अच्छे से सिक गया है। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। गोंद को इस प्रकार आप फुला लीजिए घी में, बहुत अच्छे से फूल जाता है। सारी चीज़ें आपकी साफ़ होनी चाहिए, बढ़िया कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। हम लड्डू बना रहे हैं, इसे 2 मिनट तक स्टोर भी करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए हमने ये पिस्ता भी पीस लिए हैं और हमारे गोंद भी ठंडा हो जाएगा। तो इसे भी हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए गोंद को भी अच्छे से हमने ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड कर लिए हैं और डाल देते हैं इसमें बड़े बर्तन में। तो ये सब गोंद भी अच्छे से पीस गया है हमारा। तो चलिए हमने घी डाल दिया कढ़ाई में, इसमें सिंघाड़े का आटा डाल देते हैं। तो हमने सिंघाड़े का आटा लिया दोस्तों, आप चाहो तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो। तो सिंघाड़े का आटा भी हेल्दी होता है। तो मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है। तो इसे अच्छे से घी में हम सेकेंगे सिंघाड़े के आटे को। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो बढ़िया ये आटा भी हमारा सिक के तैयार हो गया है, बढ़िया। इसे भी हमें धीमी गैस पर 15 से 20 मिनट तक सिकाई करना है अच्छे से। इसका कच्चापन ख़त्म करना है हमें बस। तो चलिए मैंने ये
सिंघाड़े का आटा लिया था आधा किलो दोस्तों, और ये गुड़ है हमारे पास 1 किलो, एकदम साफ़ सुथरा गुड़ है, एकदम क्लीन गुड़ है ये। तो ये पूरी इस टाइप की बट्टी आती है। और ये घी है गोवर्धन का, 1 लीटर का घी है ये पैक। तो हमें अब 1 लीटर घी पूरा लग जाएगा इतना सारा सामान में। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया, आधा कप। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे, तो हम सारा 1 किलो गुड़ हमने डाल दिया इसमें। और धीमी गैस पर इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे गुड़ को। अब हम गुड़ की चाशनी बना रहे हैं, तो देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रहा है। गैस धीमी रहेगी, हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। और ये देखिए हमारा सारा सामान पूरा मिक्स कर लिया है हमने, पीस के तल के अच्छे से। और ये हमारा आटा भी सिक गया है, तो इसे भी इसमें डाल देते हैं बड़े बर्तन पे। सारे जो हमने सामान एक साथ डाला है, उसी पर हमने आटा भी डाल दिया सेक के, सिंघाड़े का आटा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की सहायता से। ठंडा हो गया है ये सब कुछ। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने लड्डू बनाना बता रही हूँ दोस्तों। आप ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा देखिए। और ये देखिए गुड़ की चाशनी भी हमारी पूरी अच्छे से बन गई है, अच्छे से पिघल गया है गुड़। हमें कोई तार वार नहीं लाना है इसमें, सिर्फ गुड़ को अच्छे से पिघलाना है। 2 से 3 बार उबालेंगे और इसमें इलायची डाल देंगे। 7 से 8 इलायची डाल दी हमने। आप इलायची डाल दीजिए, सौंठ का पाउडर डाल दीजिए, आपको जो पसंद हो वो डाल दीजिए। दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ी सी आप जायफल भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारा ड्राई आइटम सारा मिक्स कर लिया है पीस के अच्छे से। और ये देखिए घी है हमारा पूरा 1 लीटर घी है गोवर्धन का। तो इसे हम जो गुड़ की चाशनी बनी है इसमें डाल देंगे। हमें घी को भी गर्म करना है अच्छे से। तो मैंने 1 लीटर घी पूरा डाल दिया है दोस्तों कढ़ाई में। गुड़ के साथ इसे अच्छे से हमें मेल्ट करना है घी को भी। तो हम सारा घी डाल देंगे। तो ये देखिए गुड़ हमने घी डाल दिया है गुड़ के साथ, और धीमी गैस पर इसे भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो बढ़िया घी भी मेल्ट हो रहा है, और बढ़िया हमारी घी और गुड़ की अच्छी चाशनी बन गई दोस्तों। हमें कोई ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ गुड़ को और पिघलाना ही है हमें, और घी को भी अच्छे से उसमें गर्म करना है बस। और गैस को कर देंगे बंद। और ये सारा मिक्सचर हमारा रेडी है ड्राई फ्रूट्स का, जो हमने सेक सेक कर पीस के मिलाया है। अब बहुत ही धीरे आसानी से ध्यानपूर्वक हम ये चाशनी को इसमें डाल देंगे अच्छे से, आहिस्ता से, सावधानी पूर्वक दोस्तों। और ये गरम गरम घी और गुड़ है, इसे दोनों हाथों से चमचे से हम इस प्रकार से अच्छे से मिला लेंगे। फटाफट से मिलाना है क्योंकि जल्दी से सेट होने लगता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, घी भी जमने लगता है। तो इस प्रकार से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, और हमारा ये अच्छे से टाइट भी होने लगा है धीरे धीरे। तो बस गर्मा गर्म हमें लड्डू बना के रखना है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। यदि आपको ज़्यादा सूखा लगे तो आप इसमें घी और ऐड कर सकते हैं दोस्तों, वैसे बहुत आसानी से बन जाएंगे जो भी मेज़रमेंट मैंने बताया है। तो चलिए आप उस हिसाब से बन जाएंगे। तो फटाफट से हम लड्डू बना लेते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते। देखिए हाथों में बढ़िया घी आ गया है हमारे। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन रहे हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स के। तो फटाफट से आप बना लीजिए लड्डू। कम से कम इतने बैटर से आपके 40-50 लड्डू बन के रेडी हो जाएंगे मीडियम साइज़ के। तो चलिए दोस्तों हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं ये। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं, और कितने अच्छे से घी पूरा इसमें जम गया है, सेट हो गया है। आप इसे 2 महीने तक रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आप इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में। कैल्शियम आयरन सबसे भरपूर है ये लड्डू, बिल्कुल ताकतवर लड्डू है दोस्तों ये। बिल्कुल सर्दियों में बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। तो आप भी इस प्रकार से बना लीजिए दोस्तों, और सबको खिलाइए, और आप भी खाइए, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब लोगों को खिलाइए हेल्दी लड्डू। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।